सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और एक बार हम फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने हाल ही के डिफेंस न्यूज के वीडियो में सुना होगा कि भारतीय वायुसेना का HAL रुद्र हेलीकॉप्टर अब लद्दाख में तैनात हो चुका है और ये काफी मायने में भारतीय वायुसेना के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। न सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के लिए भी ये हेलीकॉप्टर कितना मददगार है और इस हेलीकॉप्टर के आने से भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कितनी इनहैंस होगी, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों हमारा रुद्र हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर से कुछ मायनों में बेहतर भी है। जी हाँ, आपको जान के आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ये बात सही है कि हमारा रुद्र हेलीकॉप्टर अपाचे से कई मायनों में काफी ज्यादा बेहतर है। तो आइए जानते हैं रुद्र हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल में। देखिए, रुद्र हेलीकॉप्टर हमारा HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर का ही एक वेपनाइज्ड वेरिएंट है। जब भारतीय वायुसेना के लिए HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर बना रही थी तो उसी समय उसने गौर किया कि हम भारतीय थल सेना के लिए इसी हेलीकॉप्टर में ज्यादा कुछ परिवर्तन किए बिना एक अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, और इसी का परिणाम था रुद्र हेलीकॉप्टर। रुद्र हेलीकॉप्टर बेसिकली HAL ध्रुव में ही कुछ परिवर्तन करके बनाया गया है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर कई मायनों में काफी अच्छा है। इसका उपयोग कई प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर हम रुद्र हेलीकॉप्टर के प्रमुख रोल्स की बात करें तो इसे हम एंटी टैंक वॉरहेड ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्काउट के लिए यूज कर सकते हैं, फायर सपोर्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे खास बात यह है कि इसको हम आर्म रिकॉनेसेंस और सर्विलांस मिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि रुद्र हेलीकॉप्टर के पास खुद का अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में भी सक्षम है। तो आइए जानते हैं रुद्र हेलीकॉप्टर के बारे में अच्छे से। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी जो क्रू कैपेसिटी है वो 2 पायलट्स की है, लेकिन अगर हम इसकी ओवरऑल कैपेसिटी देखें तो इसमें 12 पैसेंजर्स ले जा सकते हैं। इसकी लेंथ तकरीबन 15.87 मीटर है, इसकी विड्थ 3.15 मीटर है और इसकी हाइट 4.98 मीटर की है। इसका एम्पटी वेट की बात करें अगर हम तो वो तकरीबन 4,445 किलोग्राम का है। वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5,800 kg का है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 1,055 किलोग्राम की है। अब आइए बात करते हैं हेलीकॉप्टर के सबसे खास चीज जो उसको बनाती है, वो है उसका इंजन। HAL रुद्र में 2 शक्ति इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि टर्बोसॉफ्ट इंजन है, और ये अब काफी पावरफुल इंजन भी है। और इनके अगर रोटर डायमीटर की बात करें तो इसका जो मेन रोटर का डायमीटर है वो तकरीबन 13.2 मीटर का है। वहीं इसका जो रोटर एरिया है वो तकरीबन 136.85 मीटर स्क्वायर का है। अब आइए इसकी स्पीड की बात करते हैं। हालांकि अभी तक HAL रुद्र ने कभी भी 245 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए हम इसकी मैक्सिमम स्पीड भी यही मान के चलते हैं, लेकिन इसकी रेंज काफी इंप्रेसिव है। HAL रुद्र की जो रेंज है वो 590 किलोमीटर की है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 20,000 फीट है। अब यहाँ पे मैं आपको रुकना चाहूंगा, आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि HAL रुद्र की जो सर्विस सीलिंग है वो अपाचे हेलीकॉप्टर से ज्यादा है, और यही एक कारण है कि अपाचे हेलीकॉप्टर से ज्यादा वहां पर रुद्र हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात यह है कि ये उबड़ खाबड़ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में अपाचे हेलीकॉप्टर से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है और उससे ज्यादा अच्छे से ऑपरेट किया जा सकता है। और यही कारण है कि इंडियन आर्मी ने रुद्र हेलीकॉप्टर को वहां डिप्लॉय कर रखा है। इसका जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 10.33 मीटर पर सेकेंड का है। अब आइए बात करते हैं सबसे जरूरी चीज जो रुद्र में है, वो है इसका आर्मामेंट। रुद्र में एक 20 मिलीमीटर की M621 कैनन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गन टरेट है, और दूसरी कैनन की अगर हम बात करें तो इसमें एक जो नेवल वेरिएंट है, इसका कोस्ट गार्ड वेरिएंट है, उसमें एक केबिन माउंटेड मशीन गन भी लगाई गई है जो कि 7.62 mm की कार्ट्रिजेस को फायर करती है। यानी अगर हम इसमें ओवरऑल बात करें तो इसमें एक 20 mm की कैनन दी हुई है। उसके अलावा केबिन में ही एक 7.62 mm की एक मशीन गन भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त ये अपने साथ MBDA की मास्टरल 1 शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल ले जाने में सक्षम है, और ये 70 mm के थेल्स के जो रॉकेट है वो भी फायर कर सकता है। सबसे खास बात यह है, अभी रुद्र में जो टेस्टिंग चल रही है वो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की है, और जैसे ही हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बेड़े में शामिल होती है तो रुद्र उसे फायर करने में भी सक्षम रहेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो रुद्र
कम खर्चे में ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज़ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कर रहा है अपाचे के मुकाबले में। और अगर हम इसके नेवल वेरिएंट की बात करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि रुद्र का जो नेवल वेरिएंट है वो 2 टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जर्स और 4 एंटी शिप मिसाइल्स को ले जाने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि रुद्र को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो हाई रेट ऑफ क्लाइंब है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में ज़्यादा इन्हेंस्ड है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है और इसकी जो लो कॉस्ट मेंटेनेंस है वो एक लो कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन भी प्रोवाइड करती है, यानी रुद्र को ऑपरेट करने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना इस समय रुद्र हेलीकॉप्टर को इतना ज़्यादा कंसीडर क्यों कर रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।